महाराज जलंधर ने पर्वत उखाड़ कर जो है समुद्र में फेंक दिया। और उसके बाद अब आगे सुनिएगा, श्री नारद जी ने कहा, सुमेरु पर्वत पर जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि सभी देवता डर के मारे थर थर कांपने लगे। भागकर कहाँ पहुंचे? बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक में भगवान क्षीर सागर में समुद्र में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और माता बहनों भगवान से रक्षा करने की स्तुति करने लगे। क्या बोले? हे भगवान, कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हे प्रभु, हम बड़े दुखी हैं। हे नारायण, दुख को मिटाओ। संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु आपकी शरण में हैं। हे लक्ष्मी रमन, लक्ष्मी के साथ साथ हे प्रभु आपको नमस्कार करते हैं। जलंधर नामक दैत्य को देखो प्रभु युद्ध में है, ये हमें मारने आ रहा है, इससे हमें बचाए, सब देवताओं ने कहा। माता बहनों, जलंधर कौन है? देवता कौन है? देवता है आपका धर्म, ध्यान दीजिए जरा। देवता आपका ज्ञान और देवता आपका विश्वास। और जलंधर कौन है? जलंधर आपका अहंकार, हमारा अहंकार, जो भक्ति नहीं करने देता, जो एक दूसरे को मिलने नहीं देता, जो चिड़न पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, वो जलंधर भगवान शिव का पुत्र। तो नारद जी बोले, कोई भगवान इस संकट से स्तुति पढ़ता है, समस्त संकटों का नाश हो जाता है। राजा पृथु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम भय त्याग दो, अब मैं शीघ्र ही इस दैत्य को युद्ध में देखूंगा, ये नहीं कहा मारूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पता था कि ये भगवान शिव ने मारना है, मैं इसको नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते थे? क्योंकि वो उनका साड़ा लगता था। बोलो भगवान महाराज की। हे माता बहनों, ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर जा बैठे। जब भगवान गरुड़ पर जा बैठे तो रोते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, यदि आपको मैं दुनिया में प्यारी हूं और आपकी भक्तन हूं, तो आप ध्यान रखना, मेरा भाई जलंधर जो है आपसे युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। क्यों थी? क्योंकि लक्ष्मी सागर पुत्री थी और जलंधर भी सागर से उत्पन्न हुआ था। तो भगवान क्या कहते हैं, हे देवी, जैसे तुम्हारी इच्छा है, मैं जलंधर को कदापि नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा देवी। देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर जाकर बैठे और शीघ्र ही सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर पहुंच गए। कहाँ था भगवान शिव श्री हरि का स्थान? श्री हरि का स्थान है यहाँ पे आपकी नाभि में। शंकर भगवान का स्थान कहाँ है? ये सुमेरु पर्वत ब्रह्मरंध्र में। और ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है? ये आपके हार्ट में। तो वो दैत्य कहाँ पहुंच गया? दैत्य यहाँ पहुंच गया देवताओं से लड़ने, और भगवान शंकर समाधि में है। समाधि क्या है? आपका विशेष ज्ञान समाधि है माता का। जलंधर कौन है? अहंकार, जो हमें किसी का भी नहीं होने देता। कई बार अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं, कई बड़ों का अपमान कर देते हैं, है? तो माता बहनों, ये जलंधर जो है, भगवान कहने लगे जरूर जाऊंगा, युद्ध में जाऊंगा, ऐसी स्तुति की। ऐसा कहकर भगवान जी जैसे ही भगवान विष्णु को आया देखा, सारे देवता सिंहनाद करने लगे। और माता बहनों, तब अरुण के भाई अनुज, अरुण के अनुज गरुड़, अरुण कौन है? अरुण है भगवान सूर्य का सारथी। और गरुड़ कौन है? गरुड़ है माता विंता कश्यप महाराज का पुत्र गरुड़, छोटा भाई। तीन भाई थे, गरुड़ और अरुण और संपाति। तो माता बहनों, गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से दैत्य पीड़ित होकर भागने लगे। तब आमने सामने दैत्य भयभीत होकर जलंधर से क्रुद्ध होकर बोले, भगवान विष्णु कठोर वचन कहे। नारद जी बोले, दैत्य के घोर प्रहारों से देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने कौन सा धनुष है भगवान जी का? माता बहनों, भगवान विष्णु का धनुष है सारंग नामक धनुष। कभी सुना हो आपने? सारंग पाणी,
जिसके हाथ में सारंग नामक धनुष है। भगवान सारंग पाणी ने अपने सारंग पर टंकोर की, जिससे त्रिलोकी स्तब्ध हो गए। पल मात्र में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्य के सिर काट लिए। विष्णु भगवान के यह देखकर जलंधर क्रोध की सीमा नहीं रही। भगवान विष्णु और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। माता बहनों, श्री विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले। एक बाण उसकी छाती में मारा, जिससे वो दैत्य दुखी हो गया है। उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ मूर्छित होकर गिर पड़ा। बहुत भयंकर भयंकर शरीर है भगवान विष्णु का और भगवान और महाराज जलंधर जी का है। तब भगवान विष्णु पर प्रहार किया। उसके उत्तर में विष्णु भगवान ने उसकी गदा काट दी। धनुष बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बीधना शुरू कर दिया। हजारों बाणों से बीन दिया महाराज जलंधर को, पर महाराज जलंधर को तनिक फर्क नहीं पड़ा है। वो तो हाथी की तरह गदा की मार को फूल के समान समझा और साथ ही अत्यंत क्रोध भाव में उसने अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। माता बहनों, त्रिशूल बड़ा खतरनाक है। भगवान शिव जी का जब त्रिशूल उठ जाता है तो कुछ न कुछ हानि कर देता है। तो विष्णु भगवान ने उस त्रिशूल से बचने के लिए भगवान शिव का ध्यान किया। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की, और अपने त्रिशूल से उसे काट दिया। दोनों घुटने टेक कर जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, ऐसे भगवान श्री हरि का और महाराज जलंधर का युद्ध होने लगा। एक तरफ नीले रंग का मनुष्य, एक तरफ काले रंग का मनुष्य, दोनों भयंकर युद्ध चल रहा है माता बहनों, है ना। और उधर जो है सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया, कंपायमान हो गया। आखिर में दोनों योद्धा थक गए। भगवान विष्णु ने ऐसा दिखाया अपनी माया से कि अरे जलंधर में तो बड़ा थक गया हूं। एक पहाड़ पर जलंधर अपनी पीठ लगाकर बैठ गया, एक पहाड़ पर भगवान श्री हरि अपनी पीठ लगाकर बैठ गए। तब क्या बोले महाराज, भगवान ने सोचा इसके साथ जो है माया से काम लेना पड़ेगा। अब माया कौन है? माया भगवती माता महाकाली, जो विष्णु की बहन कहलाती है और विष्णु के हृदय में निवास करती है। माता ने क्या किया? भगवान ने कहा, अरे दैत्यराज जलंधर। माता बहनों, कभी कहा गया ना कि किसी का अगर पतन करना हो ना तो उसकी बड़ाई करना शुरू करें। अगर हमारा कोई बड़ा भाई बहन, गुरु, माँ बाप, समाज में कोई भी बड़ाई करे, उस बड़ाई को कभी धारण न करें। अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, अरे तुम तो बहुत बलवान हो, अरे तुम तो बहुत धनवान हो, ऐसे शब्दों को कभी ग्रहण न करें। इससे क्या होता है, मैं चढ़ जाती है। तेरे से युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि तू तो बड़ा प्रतापी है और तू तो देवी लक्ष्मी का भाई है, तू धन्य है। इस युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। मैं युद्ध प्रसन्न हूँ। हे महाराज जलंधर, हे बलवान जलंधर, कोई वरदान तो मांग ले। बताओ कैसे लोग थे पहले। भगवान विष्णु ने अपने शत्रु से कहा कि मुझसे वरदान मांगो। हे माता बहनों, भगवान